लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिखा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंस बताया था। जिससे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी आता है, डेफिनेट में प्लस सी नहीं आता। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, फिर एक फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन। फिर हमने देखा था अगर कोई वैल्यू हम एज्यूम करते हैं और अगर दोनों साइड डायरेक्ट तो लिमिट भी चेंज करनी होती है, ये सब देखा था। आज का जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट मतलब इस ये इंटीग्रेशन मतलब यही, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब यही होता है जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक इन द सेंस प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सी, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सॉरी जीरो प्रॉपर्टी। ऐसे इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। ठीक है, मान लो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर जाए तो जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर लिमिट से अगर लिमिट सेम हो तो आप फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करो या टी के रिस्पेक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 10x dx लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर 0 से π/2 10t dt लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 10u du, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो मैटर नहीं करता, अगर लिमिट सेम है फंक्शन सेम है। पहली प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ए से बी की लिमिट है और बी से अगर आप करते हो तो आगे माइनस लग जाएगा, और सेम लिमिट हो तो आंसर जीरो आएगा। ये सारी प्रॉपर्टी याद रखनी। पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही थी कि आप किसके रिस्पेक्ट में करो मैटर नहीं करता, अगर लिमिट सेम है फंक्शन सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, अगर लिमिट ए से बी है और अगर आप बी से ए लिखते हो तो आगे माइनस लग जाएगा। अगर लिमिट सेम रही अगर लिमिट सेम रही तो आंसर जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स है तो ए से सी और सी से बी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ए से बी जाना हो और बीच में अगर सी आता है, तो आप अगर ए से बी जा रहे हो लाइक दिस, तो आप ए से सी जाओ फिर सी से बी जाओ, एक ही चीज है। ओके, स्प्लिट करना है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे किंग रूल भी कहते हैं, और ये जो है वो क्वीन रूल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये प्रॉपर्टी कह रही कि जहां पे एक्स है ना, वहां पे हम ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। मतलब जहां पे एक्स है वहां पे क्या करना है, लिमिट के प्लस में से एक्स को माइनस कर दो, लिमिट के प्लस में से एक्स को माइनस कर दो। ये भी इसी का पार्ट है, लिमिट के प्लस में से एक्स को माइनस कर दो, 0 + a = e। दिस वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट वेरी लेस। सी, अगर 0 से 2a है तो लिमिट आधी कब होगी, तो 0 to a f(x), 0 to a f(2a - x)। ठीक है, और अगर 2a - x = f(x) ही मिलता है तो मिलेगा 2 टाइम्स, और 2a - x = नेगेटिव f(x) मिलता है तो आंसर मिलेगा हमारे को जीरो। ठीक है, 6 वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो हैशटैग और स्टार वाली वो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहे हैं, अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव लिमिट है तो 2 टाइम होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट है तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन कब, जब एफ इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ अगर ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो आंसर हमारा जीरो आएगा। मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या कह रही है, जैसे पहली प्रॉपर्टी जो किंग रूल है, ये आपका किंग, इसको किंग रूल कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके है क्वीन रूल। राइट, चलो, तो किंग रूल क्या कह रहा है कि जहां पे अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना किंग रूल,
कि जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे हमें लिखना है ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब दोनों लिमिट के प्लस में से एक्स को माइनस कर दो। क्या हो रहा है सिर्फ यही देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे क्या करना है, वहां पे हमें क्या लिखना है, दोनों लिमिट का प्लस माइनस एक्स। एक्स के जगह पे दोनों लिमिट का प्लस माइनस एक्स। ओके, चलो। सिमिलरली यहाँ पे वही किया है, दोनों लिमिट का प्लस, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। और ये जो क्वीन रूल है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कंडीशन क्या है, लिमिट माइनस से प्लस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लिमिट माइनस से प्लस होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इवन या तो ऑड फंक्शन होना चाहिए। अगर लिमिट माइनस से प्लस की है और एफ अगर इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द आंसर विल बी 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। बट अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए से और फंक्शन लिमिट माइनस ए से प्लस ए, एफ अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स विल बी नेगेटिव माई एफ ऑफ एक्स, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। इवन फंक्शन मतलब एफ माइनस को खा गया, ठीक है। ऑड फंक्शन का मतलब एफ माइनस को बाहर निकाला। तो अगर एफ माइनस को खा जाता है तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का आंसर आएगा 2 टाइम इंटीग्रेशन। कब, जब लिमिट माइनस से प्लस की, और फंक्शन अगर माइनस को बाहर निकाल देता है तो उसे कहेंगे हम ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का आंसर 0 होता है, और ऑड फंक्शन के बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।